फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती चैनल पर। फ्रेंड, आज हम प्रिंसेस कट फुल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 36, कमर का साइज़ 30 है, लेंथ जो तैयार होगी 13 इंच। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया, पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप पेपर पर कटिंग करें। मार्जिन को लेकर हम लेंथ ले रहे हैं, लंबाई 15 इंच। 15 इंच पर हमने डॉट लगाकर ऐसे स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 13 है, 13 का हमने हाफ लिया है 6.5 इंच 6.5। आर्म होल राउंड 6.5 इंच। 6.5 इंच पे डॉट लगाकर इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हमने बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लिया है। फ्रंट पार्ट है, आर्म होल 1 इंच। 1 इंच पे डॉट लगाकर इस तरीके से हमें गोलाई में शेप दे लेना है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 36 का हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच, और यहाँ से 2 या 1.5 इंच मार्जिन। कमर का साइज़ जो है 30 है, 30 का चौथा भाग होगा 7.5 इंच। 2 इंच टक्स के लिए, और यहाँ से 2 या 1.5 इंच मार्जिन जैसे कि हमने ऊपर लिया था। और ऐसे ये स्टिचिंग लाइन, फिटिंग लाइन ही ड्रॉ कर लेंगे। इनमें ड्रॉ कर लिया है। अब हम नेक लेंगे। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच, लंबाई 8 इंच, और ऐसे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। 5 शेप में हम दे रहे हैं। इस तरीके से नेक का ड्रॉ कर लेंगे। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं फ्रेंड, और 20 शेप भी दे सकते हैं। मैं 5 शेप में दे रही हूँ। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो 16 से मैं टक्स पॉइंट ले रही हूँ 10 इंच। और इधर से हमें ब्लाउज़ का 10वां भाग लेना है 3.6, नीचे 3 इंच। और ऐसे हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच हमने लिया था, ये टक्स पॉइंट है। 2 इंच हम लिए थे टक्स के लिए, और ऊपर साइड में 2.5 इंच पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अभी यहाँ से हमें ऐसे घुमा देना है राउंड शेप में, इस तरीके से शेप दे लेंगे। आर्म होल साइड से 1 इंच पे डॉट लगाएंगे, और यहाँ से हम प्रिंसेस का शेप देंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं एकदम परफेक्ट शेप आया है। इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। ये टक्स पॉइंट है। अब हमें यहाँ से ये कटिंग करनी है, तो हम 4 इंच हम लेंगे। हाफ इंच जो स्टिचिंग है, तो वो हम यहाँ से शोल्डर से लेंगे 4 इंच पर, नेक साइड से 4 इंच, आर्म होल राउंड से इस तरीके से 4 इंच पर हम डॉट लगा कर ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से भी हम प्रिंसेस को भी कट कर लेंगे। इसे हमें कट कर लेना है, और यहाँ से हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से ये कट हो गया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हम लंबाई लिए हैं 14 इंच। 14 इंच पर हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। हाफ इंच हम आई और हुक के लिए, बैक साइड में हम आई और हुक रख रहे हैं, तो आई और हुक के लिए हाफ इंच पर इस तरीके से आधे इंच पर हम ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर जितना हमने फ्रंट में लिया था हाफ इंच छोड़कर हमें उतना ही लेना है 6.5 इंच। आर्म होल राउंड में हमें उतना ही लेना है 6.5 इंच 6.5, और इस तरीके से हमें बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें हमें आर्म होल में चेंज करना है, तो इसमें हम 1.5 इंच लेंगे 1.5, और इस तरीके से हम गोलाई में शेप दे लेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 36 का चौथा भाग 9 इंच जैसा कि हमने फ्रंट में लिया था, और 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का जो साइज है 30 है, 30 का हमने लिया था चौथा भाग 7.5 इंच 7.5, और यहाँ से हम 1 इंच बैक टक्स ले लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा, और इस तरीके से हम ये स्टिचिंग लाइन जो ड्रॉ कर लेंगे। हाफ इंच छोड़कर ही हमें नेक की चौड़ाई लेनी है 3 इंच। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, हम 8 इंच ले रहे हैं। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है फ्रेंड, आप
अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना आपको नीक चाहिए। तो इस तरीके से हमने वैसे हमें 5 सेम में ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हमें 4 इंच में इस तरीके से नेक साइड भी हम 4 इंच पर ऐसे डॉट लगाए, जैसा कि हमने फ्रंट में लिया था। सेम हमें बैक में भी इसे ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें बैक में टक्स लगाना था। इस तरीके से हम नापेंगे और इसको हाफ कर लेंगे और ऊपर साइड से हम 3.5 इंच पर 3.5 पर ऐसे डॉट लगा के इसका सेंटर लेकर इस तरीके से हमने बैक के में कमर में 1 इंच एक्स्ट्रा बैक में टक्स ले लेते हैं। तो इस तरीके से ड्रॉ कर लिए। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये है बैक पार्ट। तो इस तरीके से ये कट हो गया है। इसे बीच में हम बाद में कट करेंगे, अभी नहीं। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। फ्रंट एंड बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हमें फैब्रिक पर कटिंग करनी है। तो कटिंग को हमने इस तरीके से रखा और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर हम फैब्रिक मेन फैब्रिक जो है हाफ इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक पर हमने कटिंग कर ली है। तो फ्रंट एंड बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और हम इसकी जो लंबाई ले रहे हैं 8 इंच पर तैयार करने हैं, तो हम 9 इंच 1 इंच हम मार्जिन के लिए ले रहे हैं स्टिचिंग के लिए, और चौड़ाई 10 इंच। इसे हमने डबल फोल्ड किया। ओपन होने पर 18 इंच पर इसकी लंबाई आएगी, क्योंकि हमें दो स्लीव्स बनानी है। तो 2 स्लीव्स हम एक साथ कट कर रहे हैं। इसे हमने डबल फोल्ड किया है। इस तरीके से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कट अटैच करना है। इसके किनारे साइड में इस तरीके से फैब्रिक के उल्टे साइड में हमने अस्तर को रखा है। अब हम सिलाई लगाएंगे इसके पूरे साइड में। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन का प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो मेन फैब्रिक और अस्तर को हमें अटैच कर लेना है। इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अटैच कर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको कट कर लिया है। प्रिंसेस पार्ट है ये। अब हमें नेक वाले पार्ट को इस तरीके से अटैच करना है। तो फैब्रिक के हमने सीधे साइड में अस्तर को रखा है और इस तरीके से हमें अटैच करना है अस्तर को। इस तरीके से हमने अटैच कर लिया। अब इसे के किनारे साइड में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इस तरीके से कट लगाकर अब हमें इसको पलट के जो है सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने पलट कर इसके किनारे साइड में पूरे में सिलाई लगा ली है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको हमने कट कर लेना है। हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक
कर लिया है और इस तरीके से अस्तर और प्रिंसेस वाले पार्ट को जो है हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। ऐसे बराबर में पकड़ते हुए हम स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमने प्रिंसेस पार्ट को जो अटैच कर लिया है और इस तरीके से ये बीच वाले पार्ट को हम ओपन रखा है हमने। तो ये अटैच हो गया है। अब हमें बैक पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से अस्तर लिया है और ऐसे हमें मेन फैब्रिक लेनी है। मेन फैब्रिक उल्टे साइड में इस तरीके से स्टिच करेंगे, सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। नेक के किनारे साइड में जो है सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से ये फोल्ड करेंगे पलट कर। इसके किनारे साइड में हमें शोल्डर जो है उसे ओपन रखना है। शोल्डर को जो है छोड़कर हम इसके आर्म और राउंड से इस तरीके से अटैच करेंगे और नीचे कमर पट्टी जो है उसे भी हम इस तरीके से अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से जो एक्स्ट्रा है पहले इस तरीके से किनारे साइड से हमें अटैच कर लेना है। शोल्डर को हमने ओपन रखा है। अब हमें बीच से स्टिच कर लेना है बराबर में। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब इसे हमें दो पार्ट में इस तरीके से बीच से कट कर देंगे। आई और हुक बनाना है हमें, इसलिए हम पहले स्टिच कर अब हम आई पट्टी अटैच करेंगे। तो ऐसे अटैच करें, एक्स्ट्रा में कट कर लेना है और इस तरीके से इसको पलट कर स्टिच कर लेंगे। हुक पट्टी को अटैच करनी है। तो इस तरीके से सिलाई लगाएंगे।
और ऐसे हमें अब इस तरीके से फोल्ड कर सिलाई लगाएंगे। इसमें हमें कच्ची सिलाई लगानी है। तुरपाई के लिए बड़े टक वाले हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे ये अटैच हो गया आई और पट्टी इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा उसको हम कट कर लेंगे। अब हम शोल्डर में इस तरीके से पट्टी लगाएंगे। और इस तरीके से पलट कर ऐसे फोल्ड कर लेना है उल्टे साइड में और किनारे साइड से इस तरीके से अटैच करेंगे। क्योंकि हम पट्टी वाली बना रहे हैं तो इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हमें स्लीव्स रेडी करना है। तो इस तरीके से हम किनारे साइड आप चाहे तो पिको भी कर सकते हैं या इस तरीके से आप मशीन से ही किनारे साइड में पतली सी पट्टी इस तरीके से फोल्ड करेंगे हल्के से पतले में और सिलाई लगाएंगे। दोनों स्लीव्स में इसके किनारे साइड में इस तरीके से हल्के से फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे पाइपिंग की तरह। तो इस तरीके से हमने ऐसे हमें दोनों साइड जो है इधर साइड भी हमें सिलाई लगानी है तो हमने लगा लिया है। अब हमें इस तरीके से हमें चुनट देना है। इस तरीके से छोटे छोटे चुनट देंगे। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह। तो इस तरीके से हमने चुनट दे दिया है। तो दोनों स्लीव्स में हमने दे दिया है। इस तरीके से ये रेडी हो गया है। अब देख सकते हैं शोल्डर हमने ओपन रखा है। अब स्लीव्स को जो है इस तरीके से अंदर की ओर ऐसे हमने रखना है और हमने इस तरीके से नीचे साइड में हमने ओपन रखा था और ऐसे हम पलट कर इस तरीके से अंदर में अब सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। तो ऐसे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया देख सकते हो तुम। बैक पार्ट में भी हमने शोल्डर जो ओपन रखा था शोल्डर को इस तरीके से अटैच करेंगे और इस तरीके से हमने अंदर की ओर तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है स्लीव्स। देख सकते हैं तुम फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है और काफ़ी फैंसी भी देख सकते हैं। ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब हमें इसको जो पेन रखे थे हमने इसको क्लोज कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको कट कर लेना है। बैक में टक्स लगाएंगे।
बैक साइड में हमने 2 टक्स लगा लिए हैं। अब हमें इस तरीके से हाफ इंच जो है फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमने फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। इसमें जो हमें कच्ची सिलाई लगानी है, हमें तुरपाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक था, इस तरीके से हमने कट नहीं किया था, उसको अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें फिटिंग इसकी देनी है। और इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है और इसको पलट लेते हैं। तो ये ब्लाउज जो है बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। ब्लाउज का जो साइज है 40, कमर का साइज 30 है, लेंथ जो तैयार होगी 13.5 इंच। तो हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर पर हम पहले कटिंग कर, अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप पेपर पर करें। मार्जिन को लेकर हमने लेंथ लिया है 14.5 इंच पर डॉट लगा कर स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 14 है, 14 का हम हाफ लेंगे 7 इंच। हाफ इंच हमें इस तरीके से डाउन लेना है नीचे की ओर शोल्डर से, और यहाँ से हाफ इंच छोड़कर हम लेंगे आर्म होल राउंड 6.5 इंच। 6.5 इंच पर हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके बॉक्स की तरह ये ड्रॉ कर लेना है। ऐसे में ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल 1.5 इंच 1.5 ये बैक पार्ट है। और ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। ब्लाउज का जो साइज है 40 का हमें चौथा भाग लेना है 10 इंच, और यहाँ से 1.5 या 2 इंच मार्जिन लेंगे। कमर का साइज 30 है, 30 का चौथा भाग 7.5 इंच। बैक टक्स के लिए 1 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हमें यहाँ से ये फिटिंग लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3.5 इंच, 3.5। लेंथ हम पूरा लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं नेक की लंबाई चौड़ाई। और इस तरीके से हम वी शेप में ड्रॉ कर लेंगे। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, गोल शेप भी दे सकते हैं। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें बैक में टक्स लगाने, तो इस तरीके से हाफ कर लेंगे और ऊपर से हम 3.5 इंच पर इस तरह से डॉट लगाकर ड्रॉ करेंगे। तो 1 इंच ये टक्स के लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पहली बार आया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो को जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे बैक से, 1 इंच पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट को इस तरीके से रखना है। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि बेल्ट वाली है, तो बेल्ट में एक्स्ट्रा लगेगा। और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे, पेस्ट कर लेते हैं फ्रंट पार्ट। और इधर से आर्म होल साइड से 1 इंच, नीचे साइड से कमर के साइड से 1.5 इंच 1.5 एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इस तरीके से हम कट कर लेते हैं।
तो ऐसे हमने कट कर लिया। अब इस तरीके से आर्म होल का शेप देंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे बॉक्स की तरह। ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। फ्रंट पार्ट में आर्म होल 1 इंच पर डॉट लगाएंगे और इसे गोलाई में शेप दे लेंगे। नेक की चौड़ाई उतना ही रहेगी, 3.5 इंच। आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। डीप नेक है तो 11 इंच हम ले रहे हैं डीप नेक के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई सा भी शेप दे सकते हैं। मैं वी शेप दे रही हूँ, आप गोल शेप भी दे सकते हैं, 5 शेप भी दे सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसा आपको पसंद है। अब हमें बेल्ट लेना है तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 13 इंच। चेस्ट के हिसाब से बेल्ट लेनी है। हैवी चेस्ट के लिए कम बेल्ट की चौड़ाई रहेगी और कम के लिए आप चौड़ा ले सकते हैं बेल्ट की चौड़ाई। और यहाँ से नेक साइड से इस तरीके से गोलाई में शेप देंगे। जिस तरीके से ये शेप आ रहा है हमें वैसे ऐसे शेप दे लेना है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना था। शोल्डर से हमें टक्स पॉइंट 10.5 इंच पर, और ब्लाउज़ का हमें 10वां भाग लेना है 4 इंच। नीचे भी हम उतना ही लेंगे और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। ये टक्स पॉइंट है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था तो दोनों साइड हमें 1-1 इंच लेना है और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। और इस तरीके से हम आर्म होल साइड से इस तरीके से प्रिंसेस का शेप देंगे। तो देख सकते हैं कुछ सब्यसाची स्टाइल में, और ये ड्रॉ कर लिया है हमने। हल्के से अंदर की ओर गोलाई में शेप लेंगे और इसको हमें बराबर कर लेना है। तो इस तरीके से 1/2 इंच पर हम ऐसे ड्रॉ करके बराबर कर लेंगे इस तरीके से। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड साइज़ को अगर लेकर है तो कोई सा भी साइज हो, बस आपको इसी मेथड पर करना है। किसी भी साइज़ के लिए जिस तरीके से लिया है तो हर साइज़ के लिए आप इसी मेथड से लेंगे। जिस तरह से डिवाइड किया है तैसे आप डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर या फैब्रिक पर कटिंग करें। अब हम नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अपने हिसाब से कम ज़्यादा। अब हमें 2 कमर का साइज़ लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा, और जितना एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था। तो कमर का साइज़ और 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कट कर लेंगे तो स्टिचिंग होगा तो ये बराबर में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कट हो गए हैं। बैक फ्रंट भी, बैक पार्ट में भी हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। मैं डोरी वाली बना रही हूँ, आप वो वाली बनाएंगे तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर नापेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है। तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से जो भी आपकी कटिंग, जिस पर भी आपने कटिंग किया उस कटिंग को रखेंगे और मेन फैब्रिक पूरा 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करेंगे। तो इस तरीके से ये कट हो गए। इसको 2 पार्ट में, 2 पार्ट में कट कर लेना है। तो बैक फ्रंट दोनों की कटिंग हो गई है। शेपलेस है, विदाउट स्लीव्स का है। तो इस तरीके से कटिंग हो गई। अब हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से सीधे साइड में हम अस्तर को रखेंगे और अटैच करेंगे। इस तरीके से अटैच करके अस्तर के साथ पलटकर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे सीधे साइड में। अब इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से हमें ऐसे सेट कर लेंगे। अब हमें इसके किनारे साइड में पूरे में सिलाई लगा लेनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है।
अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को भी अटैच करना है। तो इस तरीके से उल्टे साइड में अस्तर को रखेंगे फैब्रिक के। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेते हैं। अब इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। तो आर्म होल साइड से इस तरीके से बराबर, आप चाहे तो नीचे साइड से भी पकड़कर आप अटैच करेंगे और इस तरीके से पकड़ेंगे बराबर में, जैसे कि प्रिंसेस जो छोटा बड़ा ना हो, बराबर में अटैच हो। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है, देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ, छोटा बड़ा बने। दोनों पार्ट को हमने इस तरह से अटैच कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमें इस तरीके से तिकोने में फैब्रिक को कट किया और अस्तर को ऐसे अटैच करेंगे और इस तरीके से पलट कर स्टिच कर लेना है। ये 2.5 इंच है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा। और इस तरीके से फोल्ड करके हमें इसके सेंटर में जो है बीच में कट कर लेंगे छोटा सा। और इस तरीके से दोनों पार्ट को हमें अटैच करना है। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अटैच कर ले रही हूँ। अगर आप ऐसे भी रखना चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं। और इस तरीके से हमें अटैच करना है दोनों पार्ट को। तो इस तरीके से अटैच कर लिए हैं दोनों पार्ट। अब हमें बेल्ट को अटैच कर लिया है और बेल्ट के हम ऊपर साइड में पाइपिंग लगा रहे हैं। तो इस तरीके से हम फैब्रिक को डबल फोल्ड कर कर स्टिच करेंगे, पाइपिंग देंगे। अब गोल पाइपिंग है इस तरीके से। तो ये बेल्ट जो तैयार हो गया है और इस तरीके से हमें जो एक्स्ट्रा उसको कट कर लेंगे। इसको डबल फोल्ड करके इसके सेंटर में हमें डॉट लगाना है और ब्लाउज पे हमें अटैच करना है। तो जब भी आप बेल्ट को अटैच करें सेंटर से ही अटैच करें। तो इस तरीके से मैं सेंटर से अटैच कर रही हूँ बेल्ट को। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को जो है अटैच कर लिया है और ये आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट बनकर ये रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट की स्टिच करेंगे। तो हम पहले इस तरीके से लटकन तैयार करेंगे। तो हमने इस तरीके से फैब्रिक को गोल में कट किया है, गोल शेप में, और इस तरीके से हम पूरे में स्टिच कर लेंगे। अब इस तरीके से हम बहुत आसानी से और इस तरीके से हम फोल्ड कर इसको बीच से हम कट कर लेंगे 2 पार्ट्स में। तो ये सबसे आसान तरीका है लटकन बनाने का। तो इस तरीके से कट कर अब हम इस तरीके से पलट लेंगे। इस तरीके से ये आ जाएगा। हमें डोरी लेनी है, डोरी में हम पहले गांठ लगा लेंगे और इस तरीके से ऐसे रखकर हम अटैच करेंगे। तो ऐसे हम स्टिच कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये लटकन बनकर रेडी हो गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और इस तरीके से हम फैब्रिक की सीधी साइड में अस्तर को हमने रखा है
अब हमें जो लटकन तैयार किए थे इस तरीके से हम रखेंगे, इसलिए हमने पहले लटकन को तैयार किया और इस तरीके से अंदर ऐसे हमें रखना है और स्टिच कर लेना है। इसलिए हम पहले लटकन को तैयार करें कि हमें इस तरीके से पहले अटैच करना था। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब इसको हमें पलट कर सीधा कर लेना है। इस तरीके से ये अब हमें बैक में जो है टक्स लगाने हैं। तो इस तरीके से हमने बैक में टक्स लगाकर इस तरीके से किनारे साइड में पूरे में स्टिच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट जो तैयार कर लिया है। ये बैक पार्ट रेडी हो गया है। तो इस तरीके से ये अब हमें बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों को अटैच करना है। तो इस तरीके से शोल्डर से हम अटैच करेंगे बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। इस तरीके से देख लेंगे बराबर। अब हमें आर्म होल में जो है पाइपिंग देनी है। इस तरीके से पट्टी अटैच करेंगे क्योंकि ये स्लीवलेस है, विदाउट बाजू के स्लीवलेस है। आप चाहे तो स्लीव भी लगा सकते हैं, बाजू भी। मैं इस तरीके से पट्टी लगा रही हूँ। और इस तरीके से फोल्ड करके सीधे साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों आर्म होल राउंड में हमने इस तरीके से पट्टी को अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसको फिटिंग दे लेंगे। इस तरीके से बराबर में ये तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। और ये बैक पार्ट भी रेडी हो गया और ये फ्रंट पार्ट। तो ये ब्लाउज बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। ब्लाउज का जो साइज है 34, कमर का साइज 28 है, लेंथ जो तैयार होगी 13 इंच। तो हम पहले पेपर पर कटिंग करेंगे। इस तरीके के ब्लाउज के लिए पहले पेपर पर कटिंग करें। लेंथ ले रहे हैं 15 इंच। फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट के लिए 14 इंच लेंगे, फ्रंट के लिए 15 इंच। और ऐसे हम स्ट्रीक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर जो है 11 है, 11 का हमें हाफ लेना है 5.5 इंच। 5.5 आर्म होल राउंड 6 इंच। 6 इंच पे डॉट लगाकर इस तरीके से हमें बॉक्स की तरह स्ट्रीक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से पाई खींच लेंगे। ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल 1 इंच, फ्रंट में 1 इंच, बैक में 1.5 इंच लेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 34 है, 34 का चौथा भाग 8.5 इंच। और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। कमर का साइज 28 है, 28 का हमें चौथा भाग लेना है 7 इंच। 2 इंच टक्स के लिए, बैक के लिए 1 इंच लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे ये फिटिंग लाइन, स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो को जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो पहले हम जो एक्स्ट्रा उस तरीके से हम ऐसे हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच। लंबाई डीप नेक में बना रहे हैं तो 10 इंच। और इस तरीके से हम 5 शेप में ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने 5 शेप में ड्रॉ कर लिया है। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। बैक के लिए आप जितना चाहे ले सकते हैं। अब हमें बेल्ट लेना है तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 10 इंच। 10 इंच पर हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे हम। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है तो शोल्डर से मैं टक्स पॉइंट ले रही हूँ 9.5 इंच। ब्लाउज का हमें 10वां भाग लेना है 3.5। नीचे भी उतना ही लेंगे 3.5 इंच। और 1-1 इंच हमने टक्स के लिए लेना है बीच से। इस तरीके से 2 इंच हमने एक्स्ट्रा जो लिया था तो दोनों साइड 1-1 इंच लेंगे और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ये टक्स हो गए। और इस तरीके से सेम इधर भी हमें यहाँ से टक्स पॉइंट से बराबर लेंगे 3.5 इंच पर। नीचे भी इस तरीके से हम, और यहाँ पर देखेंगे मार्जिन के यहाँ से 1.5 इंच आ रहा है तो 1.5 इंच पर इस तरह से डॉट लगाएंगे। और यहाँ से हमें इसको गोलाई में जो है शेप देना है इस तरीके से। ऐसे बिल्कुल परफेक्ट शेप आना चाहिए। तो इस तरीके से ये ड्रॉ कर लिया हमने। ड्रॉ करने के बाद अब हमें इसे कट कर लेना है। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है किसी भी साइज के लिए। तो इस तरीके से हमने कट करना, अच्छे से शेप दे लेना है, इसका गोलाई आना चाहिए। तो इस तरीके से, तो इस तरीके के ब्लाउज के लिए पहले पेपर पर कटिंग करें, उसके बाद अस्तर फैब्रिक पर। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये कट हो गए हैं। और यहाँ पर नीचे जो बेल्ट जो है इस तरीके से डॉट लगा लेंगे, क्योंकि इसमें जो हमें माइनस करने चेंज करना है, क्योंकि 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था। तो ये जो कमर का है इसमें से हम 2 इंच इस तरीके से कम कर लेंगे। जब फैब्रिक अस्तर पर कटिंग करेंगे तो इस तरीके से फोल्ड कर 2 इंच, क्योंकि 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था। तो इस तरीके से अब जब कटिंग करेंगे तो इस तरीके से रख कर हम कटिंग करेंगे। तो ये पेपर पर कटिंग हो गई है। अब हम अस्तर पर कटिंग करते हैं। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और जो कटिंग है इस तरीके से रखना है। और कटिंग से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि सिलाई हमने इसमें मार्जिन हमें ऐड करनी है। तो 1/2 इंच जो भी कटिंग है इसमें देखेंगे हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर किनारे साइड से ड्रॉ करेंगे। आधे इंच एक्स्ट्रा लेंगे, अधिक लेंगे। तो देख सकते हैं हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तब कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कटिंग इसको गोलाई में शेप दे लेते हैं।
तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। ये टक्स पॉइंट है, स्टिच करना है। तो जब ये स्टिच होगा बराबर में आ जाएगा तो मेन फैब्रिक पे भी हमने कटिंग कर लिया है। तो जो भी आपका साइज हो फ्रेंड, तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। तो ये कटिंग हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो हमें इस तरीके से स्टिच करना है। मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को एक साथ अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में हमने अस्तर को रखा है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है साइड से उसको हम बराबर कर लेंगे। तो ऐसे हमने कट करके बराबर कर लिया है। अब यहाँ से ये टक्स स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ है। सेम हमने इसी तरह दोनों पार्ट में स्टिच कर लिया है। अब ये बेल्ट वाले पार्ट है, तो बेल्ट वाले पार्ट को इस तरीके से हमें फैब्रिक के सीधे साइड पे हम अस्तर को रखेंगे और नीचे साइड से इस तरीके से पहले सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से पलट कर हमें सिलाई लगानी है। अब ऐसे हमें पलट लेना है और इसके पूरे साइड में सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने सिलाई लगा लिया है इस तरीके से पूरे में। वेडिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत है, पार्टियों के लिए बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो ऐसे हमने टच कर लिया। अब हमें इसमें पाइपिंग देनी है, तो हमने फैब्रिक को इस तरीके से कट किया। डबल फोल्ड करके हमें पाइपिंग के लिए स्टिच करना है। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है जिससे कि इसका लुक और भी खूबसूरत लगेगा। एक्स्ट्रा उसको कट कर लेंगे और इस तरीके से हमें गोल पाइपिंग देनी है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा जो है उसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये अटैच हो गया है। अब हमें नेक पे पाइपिंग देनी है, तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। फिर इस तरीके से अंदर की ओर, तो देख सकते हैं एकदम बिना धागे के ही एकदम गोल पाइपिंग आया है। धागे की भी जरूरत नहीं, देख एकदम परफेक्ट। तो हमने सेम इसी तरह दोनों पार्ट में हमने दे लिया नेक में पाइपिंग। अब इस तरीके से हम लेस को अटैच कर देंगे जिससे कि इसका लुक और भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा।
बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसे हमने लेस को अटैच कर लिया है। सेम हमने इसी तरह दोनों पार्ट में लेस अटैच कर लिया है। अब हमें इन दोनों पार्ट का जितना आपको नेक ओपन रखना है इस तरीके से डॉट लगा लेंगे और इस तरीके से फैब्रिक लेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे सेंटर में और इस तरीके से सेंटर से हम अटैच कर लेंगे दोनों पार्ट को। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से हमें बेल्ट को अटैच करना है, तो इस तरीके से इसे हमें डबल फोल्ड करेंगे और इसको सेंटर में डॉट लगा लेंगे और सेंटर से हमें इस तरीके से बेल्ट को अटैच करना है। जब भी आप बेल्ट को अटैच करें तो सेंटर से ही अटैच करें। अगर आप हैवी चेस्ट है तो आप बेल्ट की जो चौड़ाई कम लेंगे और अगर कम है तो आप बेल्ट की चौड़ाई इतना ले सकते हैं, कम रहेगा। तो चेस्ट के हिसाब से ही बेल्ट की चौड़ाई ली जाती है फ्रेंड। सेम हमें इसी तरह दूसरे साइड भी स्टिच कर लेना है। तो ऐसे अपने अटैच कर लिया है। अब हमें इसके नीचे साइड में लेस को अटैच कर दे रहे हैं। अब चाहे तो सेम कलर का लेस अटैच कर सकते हैं या तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो हमने इस तरीके से लेस को अटैच कर दिया और ये ब्लाउज बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है वेडिंग के लिए, पार्टियों के लिए। तो ज़रूर बनाएं फ्रेंड। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।